हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर एकेडमी। आई एम रूही यादव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विटामिन्स, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम जो कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है न्यूट्रिशन। क्या चल रहा है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, ठीक है गाइस। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो जितने भी पोषक तत्व होते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको हम कवर कर रहे हैं। तो गाइज, हम कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा विटामिन्स। चलिए अब हम विटामिन्स को पढ़ते हैं। तो क्या रहेगा हमारा टॉपिक आज का? विटामिन्स। गाइस, विटामिन्स को बहुत अच्छे से कवर करना है। एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आज हम क्वेश्चंस की फॉर्म में करेंगे इसको कोई फालतू की चीज़ नहीं पढ़ेंगे। विटामिन्स के अंदर सारी वही चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में हमसे पूछी जाती है। तो चलिए विटामिन्स की बात करते हैं। इससे पहले हम कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट करा चुके हैं गाइस। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद आप इसको देखिएगा, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम विटामिन्स को करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है विटामिन्स की। तो विटामिन्स हमारा क्या होता है? विटामिन्स हमारा होता है कार्बोनिक कंपाउंड। विटामिन्स क्या होता है हमारा? कार्बोनिक कंपाउंड। इसे बोलते हैं हिंदी में कार्बोनिक यौगिक। क्लियर गाइस? कार्बोनिक यौगिक होता है हमारा विटामिन। इसमें हमें कार्बन मिलता है, ठीक है। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं इसको? माइक्रो न्यूट्रेंट, ठीक है गाइस। क्या बोल सकते हैं? माइक्रो न्यूट्रेंट यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व। तो गाइस, हम इसको सूक्ष्म पोषक तत्व क्यों बोलते हैं? सुनिए, जब हम जो विटामिन लेते हैं, हमारी बॉडी के लिए विटामिन की बहुत कम नीड होती है, ठीक है ना। हम बहुत ही प्रचुर मात्रा में यानी कि ट्रेस मात्रा में हम इसको लेते हैं, क्योंकि जो विटामिन है ये हमारी बॉडी को इसकी नीड पूरी है। पर हम जो डेली विटामिन लेते हैं वो ग्राम्स में लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें इसकी जो ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के लिए वो होती है हमें बहुत ही माइक्रो, ठीक है, यानी कि सूक्ष्म यानी कि प्रचुर मात्रा में क्या होती है, हमें इसकी नीड होती है। क्लियर? अब बात करते हैं हम, ये हमने पढ़ लिया कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें क्योंकि हमें विटामिन से क्या मिलता है? कार्बन मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं माइक्रोन्यूट्रेंट, यानी कि उसमें हमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिलता है। एक और है, मैं आपको बताती हूँ, इसे हम बोलते हैं डिफेंसिव न्यूट्रिएंट। क्लियर? इसको बोलते हैं हम डिफेंसिव न्यूट्रिएंट, यानी कि इसको बोलते हैं रक्षात्मक पोषक तत्व। क्लियर? इतना रक्षात्मक पोषक तत्व हम इसको क्यों बोलते हैं? तो ये हमारी बॉडी की क्या करती है? रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? रक्षा। विटामिन हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं, और इसकी हमें मात्रा सूक्ष्म जो है, यानी कि ट्रेस में हमें ये चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के लिए, कम मात्रा में हमें इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन हमें इसकी विटामिन की नीड पूरी होती है, ठीक है ना। अब आते हैं हम थोड़ा आगे देखते हैं इसके। अब बात आती है गाइस, अब बात करते हैं हम इसकी डिस्कवरी की, यानी कि इसकी खोज किसने की थी। चलिए डिस्कवरी पढ़ते हैं। डिस्कवरी यानी कि खोज। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी कॉशमीर फंक। 1912 में इसकी खोज की थी कॉशमीर फंक ने, ठीक है ना। इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ, कॉशमीर फंक, ठीक है। तो गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि विटामिन हमारा क्या होता है? कार्बोनिक कंपाउंड होता है, यानी कि कार्बनिक यौगिक होता है, और इसकी हमें सूक्ष्म मात्रा में नीड होती है, यानी कि विटामिन हमारी बॉडी को कम मात्रा में चाहिए होते हैं। और तीसरी बात, ये रक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं, यानी कि डिफेंसिव न्यूट्रिएंट, यानी कि ये हमारी बॉडी की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। क्लियर? और इसकी जो खोज की थी यानी कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी? कॉशमीर फंक ने, ठीक है, 1912 में की थी। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि जो हमारे विटामिन्स हैं,
आप ये बताइए क्या विटामिन हमें एनर्जी देते हैं? बताइए क्या विटामिन हमें एनर्जी देते हैं या नहीं? तो गाइस विटामिन हमें एनर्जी नहीं देते हैं, ठीक है ना। क्या ये हमें एनर्जी देते हैं? ये हमें एनर्जी नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। क्लियर? विटामिन हमें एनर्जी नहीं देते हैं। देखिए गाइस एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, एक हमारे विटामिन है और हमारा मिनरल्स है, ये हमें एनर्जी नहीं देते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन हमें एनर्जी नहीं देता है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट्स मिलता है, ये हमें एनर्जी देते हैं। अगर आपको विटामिन से मिनरल्स यानी कि खनिज में से कोई मिलता है तो वो हमें एनर्जी नहीं देते। हमारा राइट ऑप्शन वही रहेगा। तो आप ध्यान रख लीजिए कि हमारे पास दो ऑप्शन है जो हमें एनर्जी नहीं देते, मिनरल्स यानी कि खनिज, और दूसरा हमारा क्या होता है विटामिन, ठीक है। ये हमें एनर्जी नहीं देते। अब क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जब हमें ये एनर्जी नहीं देते, जब ये हमें एनर्जी नहीं देते तो क्या देते हैं, ठीक है ना गाइस। जब ये हमें एनर्जी नहीं देते तो क्या देते हैं, बताइए क्या करते हैं फिर। तो सुनिए गाइस, ये हमें एनर्जी नहीं देते तो क्या देते हैं फिर, आखिर हमें इनकी नीड क्यों है, ठीक है। आखिर हम डेली हमें विटामिन की नीड क्यों है, ये हमें एनर्जी तो देते नहीं है। तो सुनिए जो विटामिन है वो हमें एनर्जी नहीं देते, लेकिन हमारे बॉडी में होने वाले बायोलॉजिकल रिएक्शन यानी कि जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रही है, जैविक प्रक्रियाएं हो रही हैं, उनको क्या करते हैं, ये बैलेंस करते हैं। आपका पाचन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, आपकी हार्ट बीट हो रही है, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन हो रही है गाइस, तो वो क्या उसको क्या करता है, ये बैलेंस करता है, ठीक है। क्लियर? यानी कि इसका काम क्या है, इसका वर्क क्या है, विटामिन का क्या वर्क है गाइस, ये हमें एनर्जी नहीं देते हैं तो इसका क्या वर्क है सुनिए। इसका ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, ये बैलेंस करते हैं, ठीक है। इसका काम, विटामिन का काम क्या होता है, ये हमें एनर्जी बिल्कुल नहीं देते हैं, लेकिन इनका काम होता है हमारी बॉडी में होने वाली बायोलॉजिकल रिएक्शन यानी कि जैविक प्रक्रियाओं को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। लेकिन एक बात और बताइए, अगर हम विटामिन नहीं लेते हैं तो क्या होता है, अगर हम विटामिन नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी में होने वाली बायोलॉजिकल रिएक्शन यानी कि जैविक प्रक्रिया क्या होती है, अनबैलेंस हो जाती है, यानी कि असंतुलित हो जाती है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है बैलेंस का मतलब संतुलित रहती है, ठीक है ना, संतुलन, बैलेंस का मतलब संतुलन, ठीक है ना। अगर हम विटामिन नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी में होने वाली बायोलॉजिकल रिएक्शन यानी कि जैविक प्रक्रियाएं, ठीक है ना, बायोलॉजिकल रिएक्शन, जैविक प्रक्रियाएं, जैविक प्रक्रिया क्या हो जाती है, हमारे बॉडी के अंदर विटामिन है तो हमारा जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है, बॉडी में जितनी रिएक्शन हो रही है वो बैलेंस रहेंगी। अगर विटामिन नहीं लेते हैं तो क्या होगा, हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल रिएक्शन अनबैलेंस हो जाएंगे यानी कि असंतुलन हो जाएंगे। क्लियर गाइस? आई होप आपको ये विटामिन के बारे में थोड़ा सा मैंने समझाया है, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बस यही बन सकता है, आगे जो पढ़ाऊंगे इसमें कि इनके जो नाम है ये याद रखने, इसको क्या क्या बोल सकते हैं, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है, कॉश्मीर फंक ने की थी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो हमारे विटामिन होते हैं अभी कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है गाइस, अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि विटामिन जो होते हैं हमारे कितने टाइप के होते हैं। अच्छे से समझना है, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हमारा विटामिन एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए हम विटामिन के देखते हैं टाइप। तो विटामिन जो है हमारा क्या, चलिए अब विटामिन के जो देखते हैं हम टाइप देखते हैं, ठीक है, इसकी टाइप।
टाइप ऑफ विटामिन्स। क्लियर गाइस? तो हमारे विटामिन के टाइप कितने होते हैं इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। हमारे विटामिन जो हैं गाइस 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? देखिए, एक होते हैं हमारे फैट सॉल्युबल, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल। क्लियर गाइस? देखिए, विटामिन हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल और होता है हमारा वाटर सॉल्युबल। इसको बोलते हैं जल में घुलनशील, जल में। ये कौन से होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन। और गाइस ये कौन से होते हैं? हमारे वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। अब हम इसको क्या करते हैं, डिटेल में समझते हैं कि जो हमारे वाटर सॉल्युबल है यानी कि जल में घुलनशील है वो कौन से विटामिन होते हैं। क्योंकि एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मान लीजिए हमें विटामिन ए दे दिया या बी दे दिया या के दे दिया या सी दे दिया, हमसे पूछा जाता है ये कौन सा विटामिन है, तो ऑप्शन में दिया होता है कि फैट सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। तो आज हम इसको बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो रहते हैं हमारे, वो रहते हैं विटामिन सी, विटामिन कौन कौन सा? विटामिन बी और विटामिन सी। क्लियर? देखिए, वाटर सॉल्युबल जो हमारे विटामिन रहते हैं वो उसमें रहता है हमारा विटामिन बी और विटामिन सी। क्लियर? अब आते हैं हम फैट सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल में रहते हैं हमारे विटामिन के। देखिए, मैं इसको एक बता देती हूँ आपको किस तरीके से याद रखने हैं। ये हो गया विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। क्लियर? आपको एक इस तरीके से याद रखना कि ये आपको ट्रिक याद रखनी है। फैट सॉल्युबल जो होते हैं हमारे कीड़ा, मतलब के ई डी ए, यानी कि इसकी ट्रिक याद रखनी है कीड़ा। फैट सॉल्युबल विटामिन याद हो जाएंगे आज, इसकी ट्रिक है कीड़ा, ठीक है ना, के ई डी ए। क्लियर? और हमारे विटामिन वाटर सॉल्युबल जो है बी और सी। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए जो हमारा विटामिन ई है ये फैट सॉल्युबल है यानी कि वसा में घुलनशील है या फिर जल में घुलनशील है। तो आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन को छोड़ कर नहीं आओगे, ठीक है। आप बात करते हैं, आप मेरे को एक बात बताइए कि ये जो विटामिन हैं और ये वाले विटामिन हैं, हमारी बॉडी में कौन से विटामिन ज़्यादा होते हैं? मतलब ये विटामिन ज़्यादा होते हैं फैट सॉल्युबल या फिर वाटर सॉल्युबल? तो आप जनरली आप बोल दोगे कि फैट सॉल्युबल ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा है, ठीक है ना, ये 4 है और वो 2 है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। जो हमारे फैट वाटर सॉल्युबल है, जो आपको बी दिख रहा है ना, जो आपको बी दिख रहा है उधर कोने में, ये बी जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है ना। जो बी है हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जो बी है इसकी बहुत लंबी कहानी है थोड़ी। बी जो है हमारा फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इस जो ये बड़ा क्यों है, ये ज़्यादा क्यों है वाटर सॉल्युबल, जबकि ज़्यादा इसको होना चाहिए क्योंकि इसके साथ 4 है ये विटामिन, इसके साथ कितनी है? 2 है। वो ज़्यादा इसीलिए है कि जो हमारी वी है, विटामिन वी है, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली है। चलिए फैमिली को देख लेते हैं, इसकी फैमिली कौन कौन सी है। ठीक है गाइस, फैमिली को पढ़ेंगे बाद में, लेकिन आज थोड़ा समझ लेते हैं इसमें कि फैमिली कौन कौन सी है। तो जो हमारा विटामिन बी है तो इसकी फैमिली रहती है B1, ठीक है, B1, B2, B3। ध्यान रखना, एक मिनट गाइस, इसकी जो फैमिली है B1, B2, B3, B4, V4 नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने कौन कौन सा नहीं होता। V4 नहीं होता, V5, V6, V7, V8 नहीं होता, V9, V12, ठीक है ना। ये हमारे होगी विटामिन की फैमिली। तो ये हमारा वाटर सॉल्युबल जो ज़्यादा होता है, ठीक है ना, किसके अकॉर्डिंग? फैट सॉल्युबल के अकॉर्डिंग। तो आपको जो विटामिन की फैमिली है इनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है।
फिलहाल में आप इतना समझिए कि इसकी फैमिली में ये होते हैं और विटामिन 4 नहीं होता और विटामिन 8 नहीं होता, ठीक है। अब बात आती है फैट सॉल्युबल की। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या कुछ विटामिन हमारे बॉडी में भी बनते हैं? बताइए, क्या कुछ विटामिन हमारे बॉडी में भी बनते हैं या नहीं? बताइए। विटामिन जो है देखिए हमारी बॉडी में भी बनते हैं, कुछ विटामिन हमारी बॉडी में बनते हैं, वो कौन से हैं चलिए देखते हैं। तो विटामिन जो है हमारा डी, ठीक है, और हो गया विटामिन के, ठीक है, और हो गया हमारा विटामिन B12। क्लियर? देखिए गाइस, ये जो विटामिन है डी के 12 ये हमारी बॉडी में भी बनते हैं। तो आप पूछोगे कहाँ बनते हैं, ठीक है, तो वो देखिए विटामिन जो डी है हमारा कहाँ बनता है, जो आपकी स्किन है नहीं, आपकी जो सुंदर सुंदर स्किन जो दिख रही है आपकी, इसमें क्या बनता है हमारा विटामिन डी स्किन में, ठीक है ना। और हमारा विटामिन के और 12 कहाँ बनता है, वो बनता है हमारी बड़ी आंत में, ठीक है ना। कहाँ बनता है? बड़ी आंत में, ध्यान रखना है आपको। क्लियर? इतना क्लियर? अब इसका एक एक्सेप्शन है, यानी कि इसका एक अपवाद भी है क्या। देखिए बहुत क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है एग्जाम में पूछ, हाँ यहाँ से भी देखिए क्या क्वेश्चन बनते हैं। आपका जो विटामिन डी है और के है और 12 है, आपसे पूछा जाएगा अगर एग्जाम में कि कौन सा विटामिन ऐसा है जो हमारी बॉडी में भी बनता है। अगर इन तीनों ऑप्शन में से अगर आपको कुछ दिखाई देता है तो वो बिना देखे राइट कर देना, ठीक है ना, बिना सोचे समझे। बस ये 3 याद कर लेना कि हमारी बॉडी में कौन कौन से विटामिन बनते हैं, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन 12। क्लियर? अब देखिए गाइस, इतना क्लियर हो गया। अब इसका एक्सेप्शन बता रही थी मैं। इसका एक्सेप्शन ये होता है, यानी कि इसका अपवाद ये होता है कि जो हमारा B12 दिख रहा है ना, B12, ठीक है ना, जो B12 है क्या, वाटर सॉल्युबल है, लेकिन ये फैट सॉल्युबल में भी फैट में भी सॉल्युबल हो जाता है। कौन सा? ये इसका अपवाद है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है मैं अभी बताती हूँ। अपवाद क्या है हमारा? B12, ठीक है, ये हमारा एक अपवाद है। पेपर में कैसे पूछा जाता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा बताइए। ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, ठीक है ना, लेकिन है तो जल में घुलनशील, लेकिन वो फैट में भी मतलब वसा में भी घुलनशील घुल जाता है, उसकी कुछ मात्रा वसा में भी घुल जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे? B12, ठीक है गाइस, B12। अब आपको इतना क्लियर हुआ, आपको इतनी सारी चीज़ बताई, आई होप आपको समझ में आया होगा। वाटर सॉल्युबल जो होते हैं विटामिन बी और सी होते हैं, विटामिन बी की फैमिली रहती है ये, ठीक है ना। और ये हमारे विटामिन जो फैट सॉल्युबल है यानी कि कीड़ा, ठीक है ना, इस तरीके से हम याद कर लेंगे। और अपवाद हमारा होता है B12 होता है, और हमारी बॉडी में जो पाए जाते हैं वो इधर हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम थोड़ा इसके बारे में समझते हैं वाटर। हाँ एक बात और, ये जो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। ये क्या होता है हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख लेना ये टॉपिक आपका, और ये इधर लिख लेना ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। क्लियर इतना? ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, बिल्कुल ही एग्जाम वाले क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। ये हमारा विटामिन बी और सी है, इसके बारे में समझते हैं। तो आप एक बात बताइए कि आपकी जो बॉडी है, अच्छा ये बॉडी में स्टोर क्यों नहीं होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है ना। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी बॉडी में आप जितना भी वाटर लेते हो, जितना भी पानी पीते हो, क्या आपकी बॉडी का जो वाटर आप पी रहे हो सारा स्टोर हो जाता है? आपकी बॉडी सारा ही जो वाटर है सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है? बताइए आपकी बॉडी सारा ही वाटर क्या है एब्जॉर्ब कर लेती है? नहीं, हमारी बॉडी उतना ही पानी मतलब अवशोषित करती है जितना कि उसके ऑर्गन्स को, उसकी सेल्स को, उसके टिश्यूज़ को
जितनी नीड रहती है उतना ही हमारी बॉडी क्या है, एब्जॉर्ब करती है। बाकी का पानी कहाँ जाता है, बताइए बताइए, बाकी का पानी कहाँ जाता है? जो हमारी बाकी का पानी कहाँ जाता है? तो बाकी का पानी क्या होता है, हमारा विटामिन बी और सी है। बाकी का पानी हमारा यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है, यूरिन की फॉर्म में क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। जब वाटर सॉल्युबल है, ठीक है ना, हमने कुछ खाया वो वाटर में सॉल्युबल हो गया, ठीक है ना, उसमें हमारा विटामिन बी और सी था, और क्या है, ये हमारे बॉडी में हमने पानी पिया, ठीक है, हमारी बॉडी ने उतना पानी स्टोर कर लिया जितना कि उसकी बॉडी को नीड थी, ठीक है ना। बाकी का पानी यूरिन के जरिए क्या बाहर निकल जाता है। तो ध्यान दीजिए, जब यूरिन के जरिए पानी बाहर निकलता है तो उसमें क्या रहते हैं, विटामिन हमारे बी और सी रहते हैं। जो पानी बाहर निकला यूरिन के जरिए उसमें विटामिन बी सी भी बाहर निकल गए। तो गाइस विटामिन बी और सी क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो हमारे बॉडी में क्या हो जाती है, विटामिन बी और सी की डिफिशेंसी हो जाती है, यानी कि इसकी कमी हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें विटामिन बी और सी ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है ना। इसकी कमी हो जाती है और विटामिन बी और सी ज़्यादा लेना चाहिए। आप बनता है यहाँ से एग्ज़ाम का क्वेश्चन, ठीक है ना। एग्ज़ाम का क्वेश्चन कौन सा बनता है, ध्यान दीजिए। चलिए अब एग्जाम का क्वेश्चन कौन सा बनता है वो देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो विटामिन बी और सी, मैं विटामिन बी और सी की बात कर रही हूँ, ये जो है हमारे जितना पानी हमने पिया बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, बाकी का पानी यूरिन के जरिए, किसके जरिए, यूरिन के जरिए क्या हो गया, हमारी बॉडी से बाहर निकल गया, ठीक है। तो जो पानी निकला उसमें क्या थे, हमारे विटामिन बी और सी, ठीक है, वो भी क्या हुए, बाहर निकल गए। एग्जाम का क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए यूरिन में कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो सोचने वाली बात है कि जब विटामिन बी और सी हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं, वाटर सॉल्युबल है ये हमारे, और हमने जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत थी पानी की वो हमारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी की हमारे यूरिन के जरिए पानी जो हमारे विटामिन बी और सी बाहर निकल गए। तो जो हमारी यूरिन में इस क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो यूरिन है उसमें कौन से विटामिन पाए जाते हैं, तो उसमें कौन से विटामिन बी और सी, क्लियर, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरिन में हमारे कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो गाइस यूरिन में हमारे विटामिन बी और सी पाए जाते हैं, क्लियर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आती रहूं तो आप सुपर अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है गाइस। थैंक यू।